शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की याद आत्मा को बल प्रदान करती है, असंभव जैसी स्थितियों को परिस्थितियों को संभव बना देती है, समस्याओं का सहज समाधान दिखा देती है, आत्मा को पावन बना देती है, मनुष्य की साधारणता को बदल देती है, उसे देवतुल्य बना देती है। याद का इतना महत्व है कि सच में जितना हम बाबा की महिमा करते हैं उतनी ही महिमा बाबा की याद से, बाबा की याद में स्थित होने से हमारी बन जाती है। तो ऐसी जादुई शक्ति है ईश्वरीय याद में, और इसलिए बाबा रोज़ रोज़ हमें निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ बताते हैं, सिखाते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे हम कामकाज करते बाबा को याद करें,
कैसे एकांत में जाकर बाबा को याद करें, कैसे अंतर्मुखता की गुफा में रहकर बाबा के साथ योग लगाएं और विकर्मों को विनाश करें, हर वो बात बताते हैं। आज की मुरली भी हमारी इस याद की यात्रा को और अधिक शक्तिशाली बनाने वाली है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। कैसे? चलते फिरते याद करो, है ना। कुछ भी काम करो, ये याद रहे कौन करा रहा है, किसका काम है, तो बस देखो बहादुर बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? वैसे तो हम सभी बाबा का बहुत रिगार्ड करते हैं, परंतु कैसे डिसरिगार्ड करते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। ये बात समझना है, ज्ञान तो ठीक है, परंतु इससे भी ऊंच जो सब्जेक्ट है वह है याद का। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं तो वह याद रहता है, जहाँ जाना है वो स्थान याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं। कौन सी यात्रा है कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। फिर इस कलयुग में नहीं आना है, भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है, छोड़ देना है इसको। पहले बुद्धि से छोड़ देना है, फिर प्रैक्टिकल छोड़ देना है। यह तो छी छी रावण राज्य है। तो मूल बात है
याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, यह देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती है, दिखाई तो नहीं देती ना। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज़ नहीं, ना मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। बाबा जानता है या वो आत्मा जानती है। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, कल्याणकारी बाप ने समझाया है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल एग्जाम्पल देते हैं, कैसे बाबा की याद में रहो। पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सिक्योरिटी वाले इजीली भाई याद कर सकते हैं। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाएं। जैसे और एग्जाम्पल देते हैं बाबा, पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है, अटेंशन रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर बुद्धि गई ना तो बिल्कुल याद खिसक जाती है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले सतप्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जो पहरे पर रहते हैं उन्हें बहुत अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य। सेवा की सेवा, याद की याद हो जाएगी। पहरा भी दो, बाप को भी याद करो। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। देखो बाबा कई बार कहते हैं भोजन बनाने वालों को बहुत फायदा है। आज बाबा ने पहरे वालों को याद किया। चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो, है ना, अगर ये आदत पड़ गई तो बहुत फायदा है। बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं। किसकी? याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाए व 2-3 जाए।
यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है, यही है भारत का प्राचीन योग। अभी तुम समझते हो, इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतु प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे। इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। बाबा चाहते हैं ना बच्चे निरंतर याद में रहें, क्योंकि हम जानते हैं 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है। तो बाबा हमें सहज तरीका बताते हैं, ऐसा नहीं काम काज छोड़कर कुछ करना है। से बाबा कई बार कहते हैं ना, हथ कार डे दिल यार डे। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। मधुबन में एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते, तो ये किस लिए है? जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है ना, विकर्मों का बोझा है ना, तो उसके कारण ही तो विघ्न आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, है ना, ये जो बोझ है ना, बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह बोझा उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। जितने भी विघ्न आते हैं कारण एक ही है, पापों का बोझा, और उसे उतारने का तरीका भी एक ही है, बाबा की याद। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो, सेवा करो। बाप कहते हैं क्या? अपने को, ये विधि है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमु प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है, क्या पूछेंगे? हमारा चार्ट कैसा रहता है? बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप
भस्म हो जाएंगे। कैसी भी कंडीशन हो, ये मन बुद्धि का खेल है। बाबा के साथ लव कितना है उसकी बात है। बस खुद भी याद में रहें और दूसरों को भी याद दिलाएं। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं, हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तो ज्ञान, योग, फिर धारणा होती है तो सेवा भी होती है। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है। यह बड़ी अच्छी चीज़ है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। कभी सोचा है बैज बना सकता है लक्ष्मी नारायण? त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं। दुनिया वाले भी ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं, पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। अब सर्विस की युक्तियां बाबा बता रहे हैं। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं। ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना। कितना उन्हों के पास सामान रहता है, बहुत है ना। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। अभी थोड़ा कम हो गया है, पर पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं, फिर औरों को जाकर सुनाए। यह भी समझाते हैं, जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती है। इसलिए कुछ होता है, नहीं होता है, ड्रामा याद है तो मन स्थिर रहेगा। परंतु सतु प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं, ये कमी है। माया विघ्न भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है। बाप बगैर 84 का चक्र कोई समझा ना सके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य। पिछाड़ी में कोई भी याद न आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं। मुख्य बात है वही क्या, याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो। तुम सिर्फ बैज पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते, तो ये क्या है, हमारे मेडल हैं। तो वह कहते किसी के पास ऐसे मेडल नहीं होते जिनका अर्थ निकलता है। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं। राय साहब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइस रॉय से टाइटल मिला है। आगे वाइस रॉय होते थे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में। अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं। मनुष्य बहुत हो गए हैं
तो उनके लिए ज़मीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। ज़मीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ कैसा होगा? नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर क्या करना है? अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे। खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, है ना। पढ़ने वाले को पता होता है ना कि मैंने क्या किया है ना, मेरी बुद्धि में क्या है, कैसा पेपर किया है। तो खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं। बाबा के टाइम तो फिर भी कम था, और आजकल तो बहुत कंपटीशन हो चुका है। मनुष्य बहुत दुखी हैं। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं होगा। इतना अच्छा रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ क्या करो? याद की यात्रा में रहो। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है। भल लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो ज़रूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे। देखो, चलते फिरते उठते बैठते लेटते भी याद कर सकते हो। बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि बहुत बहुत कमाई है, थोड़ी नहीं है। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, बाबा के टाइम पर टाइम पड़ा था, अभी नहीं है। परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। मधुबन में कोई फिक्रात की बात नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। याद से कैरेक्टर्स भी सुधर जाते हैं। परंतु माया बड़ी दुष्टर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियां लिखती हैं, क्या शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें? जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वह कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। मन में कुछ है ना, इसलिए लिखते हैं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं क्या कौन है? ऋण बकरी है। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अब बाबा तो सहज बताते हैं। तुम बच्चे तो कौन हो? महान भाग्यशाली हो। आज का टाइटल सबका क्या है? हम कौन है? महान भाग्यशाली। जो आकर क्या बनते हो? एक और टाइटल मिलता है, साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम क्या करते हो? तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे? कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे, ऐसे कई लोग कह देते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं,
शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी हैं। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मज़ा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे क्या है, डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। बाबा का क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की। बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, पहरे पर याद कर सकते हो, लेटे हुए याद कर सकते हो, काम करते हुए याद कर सकते हो। और आज बाबा ने क्या बोला? स्नान पर भी याद कर सकते हो। भोजन करते समय बाप को याद करो। इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं। वह अहंकार भी गिरा देता है। तो इसीलिए याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाते जाओ। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए क्या करेंगे? याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरा, सतोप्रधान बनने का औना रखना है। गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। कैसे बनेंगे डबल लाइट? जब सब कुछ बाबा के हवाले कर देंगे, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण कर देंगे और कमल पुष्प समान न्यारे और बाबा के प्यारे। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। कुछ भी मेरा नहीं, बिल्कुल हल्के हो जाओ। यह तन भी मेरा नहीं। तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? सब चीज़ें तन से ही तो कनेक्टेड हैं। आप सबका वायदा ही है। क्या किया था भक्ति मार्ग में वायदा? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का? इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। सदा रहना है, कभी कभी नहीं। स्लोगन है, रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। जो कहते हैं ना, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, उसको बाबा बहुत अच्छी तरह आध्यात्मिक रीति ज्ञान सहित बताते हैं कि क्या करना है। रूहानियत से रोब को समाप्त कर। जो अंदर क्रोध रोब आ जाता है
उसको समाप्त करना है और स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाना है, तब कहेंगे पांडव। तो आज विशेष क्या याद करेंगे हम? कौन है? महान भाग्यशाली हैं, साहिबजादे हैं, है ना। और कर्म करते, चलते फिरते, उठते बैठते, स्नान करते सोते, निरंतर बाबा की याद में रहना है। किसी भी तरीके से बाबा को हमने ये कंप्लेंट नहीं करनी है कि बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। तो आज बाबा ने बहुत ही सहज रीति, सहज योग की विधि बता दी। इस पर सारा दिन अमल करेंगे। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास
तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे